तो आज फिर एक बार आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान मंदिर बाई क्षेत्रीय सर में। तो चलिए आज हम सब पढ़ेंगे कुछ कोण के बारे में। हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो समांतर रेखा हो और उसे कोई तिर्यक छेदी रेखा अगर काट रही हो तो इस तरह से कितने कोण बनेंगे, किस टाइप्स के कोण बनेंगे, ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। पहले समांतर रेखा, जब दो रेखाएं, कितनी रेखाएं, दो रेखाएं, जब दो रेखाएं गमन कर रही हो या आगे बढ़ रही हो और वे कभी एक दूसरे से न मिले या न काटें। यानी जब दो रेखाएं आगे की तरफ जा रही हैं या पीछे की तरफ जा रही हैं, चूंकि रेखा दोनों तरफ जाती है, किरण जो होती है वो एक तरफ जाती है, तो जब दो रेखाएं गमन कर रही हो, किसी रास्ते पे जा रही हो और वे दोनों एक दूसरे से कभी न मिले, वैसी रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। देखो समांतर, इसका अर्थ समझो पहले। समांतर, समान अंतर, समांतर का अर्थ हुआ समान धन अंतर, यानी समान अंतर से होकर के जा रही। जैसे आप रेल की पटरी देखे हैं तो रेल की पटरी बिल्कुल हर जगह उतनी ही अंतर से होती है और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जैसे मान लीजिए एक रेखा आपको ये जा रही है, एक रेखा आपकी ये जा रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं। अब जैसे मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया L रेखा, इसका नाम रख दिया हमने M रेखा। ये क्यों एक दूसरे को नहीं काटेंगी? क्योंकि ये समान अंतर से होकर जा रही। जैसे मान लीजिए यहां पर 5 मीटर का अंतर है, तो यहां पर कितना अंतर होगा? 5 मीटर का ही, यानी उतना फासला लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। इसीलिए इसको कहा जाता है समांतर रेखाएं। इसको हम ऐसे लिखते हैं यल समानांतर यम। क्या लिखते हैं? यल समानांतर यम। अब देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को विशेष करके इसमें पढ़ना है कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी यानी तिरछी रेखा काटती है, दो समानांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा यानी तिर्यक रेखा काटती है, तब क्या होता है, ये चीज हमें पढ़ना है। देखिए आप देखिए क्या हो रहा है। जब दो समानांतर रेखा को, ये L को M को मान लीजिए ये M रेखा काट रही है, तो इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर, दो बिंदु पे काट रही है ना। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए इस तरह से कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? देखिए एक कोण ये बन रहा है, 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 एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। यानी कितने कोण कुल बन गए? गिनती कर लेते हैं हम लोग। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। इस तरह से कुल कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन गए। कितने कोण बन गए? 8 कोण बन गए। अब इसी कोण पर हम लोगों को पढ़ना है कि बाह्य कोण। देखिए कुछ कोण बाह्य क्षेत्र में बन रहा है, कुछ अंदर के क्षेत्र में बन रहा है। तो जो बाहर के क्षेत्र में बन रहा है उसको हम कहते हैं बाह्य कोण और जो अंदर के क्षेत्र में बन रहा है उसको कहते हैं अंतःकोण। देखो बाह्य कोण यानी बाहर बन रहा है। तो बाहर कौन कौन सा बन रहा है? देखो कोण नंबर 1, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 और कोण नंबर 7।
देखो ये दोनों कोण बाहर के क्षेत्र में है, ये दोनों कोण बाहर के क्षेत्र में है, तो इसे हम कहेंगे बाह्य कोण। क्या कहेंगे? बाह्य कोण। अच्छा, अंतःकोण किसे कहेंगे? अंतःकोण किसे कहेंगे? तो देखो जो अंदर बन रहा हो, अंदर दोनों रेखाओं के अंदर, देखो दोनों समांतर रेखाओं के अंदर अंदर बन रहा है, यानी कौन कौन बन रहा है? कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6। ये कोण जो है अंदर बन रहे हैं, इसलिए अंतःकोण इनको कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें जानना है, ये तो बाह्य कोण हो गया नंबर 1, नंबर 2 अंतःकोण हो गया। अब नंबर 3 हमें जानना है संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण के बारे में थोड़ा सा आपको डीपली समझना होगा आपको कि संगत कोण किसे कहते हैं। देखिए संगत कोण हम किसे कहेंगे? संगत कोण हम उसे कहेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बना कोण, जो एक कोण अंतःक्षेत्र में हो और एक कोण बाह्य क्षेत्र में हो, बाह्य क्षेत्र में हो, उसे संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही ओर बनना चाहिए। ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर, किधर बनेगा? एक ही ओर बनेगा ये कोण, और एक कोण जो है अंतः क्षेत्र में होगा और एक कोण बाहर के क्षेत्र में होगा। संगत कोण उसे कहेंगे। यानी हम संगत कोण किसे कहेंगे? संगत कोण हम उसे कहेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बना हो। किधर बना हो? एक ही ओर बना हो, और एक बाह्य क्षेत्र में हो और एक अंतः क्षेत्र में हो। चलिए इस फिगर को हम मिटा लेते हैं, तब आपको अधिक समझ में आएगा। फिर से हम बनाते हैं एक डायग्राम इस तरह का, LMN। अब क्या कह रहा है हमारा? संगत कोण की परिभाषा कह रहा है कि संगत कोण हम उसे कहेंगे जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना हो। यानी तिर्यक रेखा ये हो गई तो इसके एक ही ओर बना हो, इधर की तरफ या उधर की तरफ एक ही ओर बना हो। पहली शर्त है एक ओर बना हो, फिर और दूसरी शर्त क्या है? एक कोण अंतः क्षेत्र में, यानी एक कोण अंदर हो और दूसरा कोण कहां होना चाहिए? बाह्य क्षेत्र में होना चाहिए, यानी बाहर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक कोण हमारा यहां पे हो गया, ये कोण, जैसे मान लीजिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह का 8 कोण बनता है। तो ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरह एक देखो ये अंतः क्षेत्र में हो गया ना, अंदर हो गया, अंतः क्षेत्र में हो गया, तो इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये नंबर 8 वाला होगा, क्योंकि ये बाहर होना चाहिए, एक अंदर होना चाहिए और एक बाहर होना चाहिए। तो कोण नंबर, देखिए कोण नंबर 4 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण नंबर 8 होगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह से कोण नंबर 5 का संगत क्या होगा? 5 का संगत क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एक अंतः क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में। तो कोण नंबर 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण नंबर 5। इसी तरह से कोण नंबर 2 का संगत क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और कोण नंबर 7 का संगत क्या होगा? कोण नंबर 3 होगा। संगत लिख देंगे, बराबर का चिन्ह नहीं, संगत। तब आप समझ गए कि संगत कोण किसे कहेंगे? संगत कोण हम फिर से देख लीजिए, संगत कोण हम उसे कहेंगे जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने और एक कोण बाहर के क्षेत्र में हो और एक कोण अंदर के क्षेत्र में हो। एक अंदर के क्षेत्र में हो, एक बाहर के क्षेत्र में हो, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ हो, दूसरी तरफ नहीं। जैसे मान लीजिए इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है।
इसे संगत कोण नहीं कहेंगे। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, एक कोण हम लोग और पढ़ लेते हैं। एक कोण इसमें और बनता है, और पढ़ लेते हैं हम लोग एक कोण। एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहेंगे? संगत कोण में क्या हुआ था? संगत कोण की क्या शर्त थी कि संगत कोण तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बनेगा, एक बाह्य क्षेत्र में, एक अंतः क्षेत्र में। लेकिन एकांतर कोण किसे कहेंगे ये देखना है। एकांतर कोण में क्या होगा कि इसमें जो कोणों का युग्म होगा वो दोनों कोण जो होंगे अंतः क्षेत्र में ही बनेंगे। किसमें बनेंगे? अंतः क्षेत्र में। ये अंतः क्षेत्र में ही बनेंगे, अंतः, कोई बाहर नहीं बनेगा। अंतः क्षेत्र में बना कोण अंतः क्षेत्र में ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। पहली शर्त तो ये है, पहली शर्त ये है कि अंतः क्षेत्र में बनेगा, बाह्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बनेगा। और क्या होगा? अंतः क्षेत्र में बना कोण, एक कोण तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ, तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ तथा दूसरा कोण विपरीत बनेगा। कहां बनेगा? विपरीत बनेगा। विपरीत यानी तिर्यक रेखा के उस तरफ, एक बनेगा तिर्यक रेखा के इस तरफ, एक तिर्यक रेखा के उस तरफ बनेगा, विपरीत बनता है। चलिए डायग्राम से समझ में आएगा आप लोगों को। डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये हो गई आपका दो समानांतर रेखा L और M, इसको M काट रही है। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो एकांतर कोण का शर्त क्या है? एकांतर कोण का शर्त है कि वह कहां बनेगी? अंतः क्षेत्र में ही बनेगा और तिर्यकछेदी रेखा के विपरीत बनेंगे। एक इस तरफ बनेगा तो एक उस तरफ बनेगा। जैसे मान लीजिए जो यहां पे कोण बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 से कोई मतलब ही नहीं है, 3 और 4 से मतलब है, चूंकि अंतः क्षेत्र में बन रहे हैं, और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो देखिए ये चौथे नंबर का जो कोण है इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण नंबर 6 होगा। इसलिए तिर्यकछेदी रेखा ये हो गई, इसके विपरीत यानी एक कोण इस तरफ बन रहा है तो एक कोण इस तरफ बने और अंतः क्षेत्र में ही बनेंगे। ठीक है, तो कोण नंबर 4 का एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण नंबर 6 होगा। और कोण नंबर 3 का एकांतर कोण क्या होगा? कोण नंबर 5 होगा। तो ये हो गया आपका एकांतर कोण। क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। अब आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें मैंने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण भी, शीर्षाभिमुख। तो देखो ये शीर्षाभिमुख भी कहलाएंगे। देखो ये दोनों कोण 1 और 3, 5 और 7, 6 और 8। ठीक है, शीर्ष के जैसे ऐसे बना कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा समांतर रेखा किसे कहते हैं, और जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो क्या कंडीशन बनता है, और इन सभी कंडीशनों को हम लोगों ने आज बारीकी से समझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।